16 जिले 71 सीटें, 2 घंटे वोटिंग के हो चले हैं। सीधे पटना का रुख कर लेते हैं, जहां पर महागठबंधन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला लाइव। कि लोगों को ढूंढ ढूंढ करके पीटा जा रहा है, बल्कि बैठा करके लोगों को पीटने का काम किया है। हमारी संवेदनाएं जिन परिवारों में उन्होंने अपना चिराग खोया है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री है, वो क्या कर रहे थे? क्या उनको सूचना नहीं है? बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, जो बीजेपी के नेता हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है। और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? आप सब लोग जानते हैं कि ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है, और हमारी मांग यही थी कि इस घटना की जांच कराई जाए और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और खास तौर पे जो वहां डीएम और एसपी है, तात्कालिक उनको वहां से हटाना चाहिए, तात्कालिक। आपको पता होगा, पुलिस महकमे में जिसकी वहां जिम्मेदारी है, वो एक जदयू नेता की बेटी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो जनरल डायर का जो बनने का जो आदेश कहीं ना कहीं से जरूर गया है। इसलिए हम लगातार कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरीके से चरमरा-सी गई है। बिहार की पुलिस को हमने नहीं देखा कि अपराधियों का साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए, बल्कि नौजवान मासूमों को जिस प्रकार से पीटने का काम किया गया है, ये बहुत ही गलत किया गया है। और कानून व्यवस्था के सवाल पर अगर खड़ा किया जाए, तो यही बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने कहा था पितृपक्ष के महीने में, हाथ जोड़ के थे कि ये अपराधीगण अभी माफ कीजिए, अभी छोड़ दीजिए, बाद में अपना अपराध जो है वो कंटिन्यू रखिएगा। तो इस तरह का बयानबाजी अगर डिप्टी सीएम, किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री अगर अपराधियों के सामने घुटने टेक दे, माफी मांगे, तो क्या हो सकता है, उसका अंदाजा आप और हम लगा सकते हैं। तो ज्यादा कुछ इस पे हमको नहीं कहना, लेकिन जो डबल इंजन बीजेपी के लोग लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा करते थे, कहीं ना कहीं से आज वो फंसे हुए हैं, और इस पे उनको खुल करके अपनी बात को रखना चाहिए, स्पष्टीकरण देनी चाहिए कि आखिर किसके आदेश पे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो हम ज़्यादा इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, चाहेंगे कि रणदीप सुरजेवाला जी अपनी बात को जो है आप लोगों के सामने रखें। बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी ने
अपनी बात बड़े सटीक शब्दों में आपके सामने रखी। मुंगेर में जो नरसंहार हुआ, जिसकी तुलना उन्होंने जनरल डायर के द्वारा चलाई गई गोलियों से भी की। व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और जनरल डायर की तरह बता हुआ है। ये तेजस्वी यादव ने कहा 16 जिले 71 सीटें, सुपर कवरेज लगातार। अब तस्वीरें आप देखें, गया की ये तस्वीरें हैं। नीतीश सरकार के कृषि मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, साइकिल पर आए हैं अपना वोट देने के लिए। और प्रेम कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि इससे पहले लगातार 7 बार विधायक चुनकर के आए हैं। 3 दशक की एक ऐसी राजनीति है जिसमें विजयी रहते हैं। गया शहरी सीट से डॉक्टर प्रेम कुमार, और डॉक्टर प्रेम कुमार के लिए ये कहा जा रहा है। और 6 तस्वीरें आप देखें, सासाराम, लखीसराय, गया, मुंगेर, आरा, औरंगाबाद, जितनी भी सीटें हैं। अगर गया की आप जाते हैं तो बोधगया, इमामगंज, टिकारी, शेरघाटी, बाराचट्टी, बेलागंज, हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिर आप सासाराम, लखीसराय, मुंगेर, आरा का मतलब ये हो जाता है भोजपुर की जितनी सीटें हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। लेकिन गया में कुछ इलाकों में वोटिंग थोड़ी देर से शुरू हुई। गया रेंज के आईजी से बात की राकेश कुमार सिंह ने। साथ गया रेंज के आईजी हैं राठी साहब, यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था? सुरक्षा व्यवस्था में बूथ पर जो स्टैटिक बल है, उसके अलावा अतिरिक्त गश्ती दल चारों तरफ शहर में घूम रहे हैं, पूरे जिला में घूम रहे हैं। बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की संपूर्ण व्यवस्था है, पूरी सुरक्षा उन्हीं के हाथ में है। लाइन लगाने के लिए अतिरिक्त होमगार्ड आदि दिए गए हैं। हवाई निगरानी भी की जा रही है। तो पूरे गया जिला या मगध प्रमंडल में कहीं पर भी किसी भी मतदाता को वोट देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये हेलीकॉप्टर की भी से निगरानी रखी जा रही है? जी, हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है। अच्छा, कितने जो ऐसे, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित इलाका है, और किस तरह से आपने केंद्रीय अर्धसैनिक बल, लोकल पुलिस, किस तरह से आपने सामंजस्य बैठाने के लिए? सामंजस्य बैठाना बहुत कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार इस प्रक्रिया में जुड़े रहे हैं। केंद्रीय बल भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं। बीच में विशेष निदेशक सीआरपीएफ भी आए थे, उनके द्वारा भी समन्वय बैठक की गई थी। तो इस बिंदु पर कोई कठिनाई नहीं है। हम लोग लगे हुए हैं, मुस्तैदी से लगे हुए हैं, पूरा जिला बल लगा हुआ है एंड उम्मीद है शांतिपूर्ण मतदान होगा। क्यूआरटी टीम भी रखी गई है? पर्याप्त संख्या में क्यूआरटी बल भी उपलब्ध है। ये थे गया के आईजी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पूरी तौर पर सुरक्षा के प्रतिबंध किए गए हैं और किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी न हो, इसके लिए क्यूआरटी टीम को रखा गया है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, गया। इस बार ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है? जी हाँ, मेहनत तो हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, जनता से प्यार मिल रहा है। हम तो प्रेम कुमार जी की पत्नी हैं, उनका साफ तौर पर आप देख सकते हैं। लेकिन किन मुद्दों के आधार पर आपको लग रहा है? यहाँ के लोग डेवलपमेंट जो देखा है, गया के सड़कों को बेहतर बनाए गए हैं, 24 घंटा बिजली यहाँ पर है, लॉ एंड ऑर्डर है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र जो बेहतर काम हुए हैं वो जनता को पसंद जा करके है और जनता स्थायी सरकार चाहती है, इसीलिए यहाँ के लोग कमल खिलाएंगे। आपको भी देख रहे थे, पत्नी भी प्रचार कर रही थी, पुत्र हैं क्या? आप लगातार आप भी प्रचार में? हाँ, कंटिन्यू लगे हुए हैं, कंटिन्यू लगे हुए हैं, प्रचार में लगे हुए हैं। दोनों पुत्र हैं आप? जी जी। तो आप भी कमान संभाले हुए थे? जी जी, अभी मैं एग्जाम खत्म हुआ तो मैं लगा हुआ पापा के पार्टी वर्क में। तो ये देख सकते हैं प्रेम कुमार जी हैं और पूरा परिवार। ये माता जी हैं? हमारी बहन है। अच्छा, बहन है। देखिए, प्रेम कुमार जी की बहन है। पूरा देखिए परिवार यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने आया है और दर्शन करने के बाद जो है, क्या भाई की जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है भाई की मेरी जीत होगी और अच्छी जीत होगी। बारे में ये कहा जाता है कि चुनाव, 2 ही मकसद से वोट दिए जाते हैं चुनाव में। एक ये कि मुझे फला नेता और फला पार्टी की सरकार चाहिए, और दूसरा ये कि हमें फला नेता या फला सरकार को हटा देना है। और दूसरी बात यह है, बिहार में नेगेटिव वोटिंग बहुत ज्यादा होती है, और पॉजिटिव वोटिंग पर अगर आप आते हैं ना, 2010 को अगर आप छोड़ देते हैं तो हर वक्त में पिछले लगभग 3 दशक में बिहार ने नेगेटिव वोटिंग जम करके देखी है। लेकिन इस बार क्या होगा ये हम जानने की आगे कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार मैथिली के पास में चलते हैं। मैथिली, थोड़ी देर पहले आपसे सियासत के संगीत की मैं बात कर रहा था और कहते हैं कि
आप खुद ही मिथिला नगरिया के रहने वाली हैं, और जब बिहार में चुनाव होता है तो मिथिला नगरिया जो होती है बड़ी निहाल होती है, और जब मिथिला नगरिया निहाल हो जाए तो अपनी सखियों से आप क्या कहेंगी? चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरी याद हाल सखिया, आजू मिथिला नगरी याद हाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मणि मौरिया उठल सोते कनमा, आज मणि मौरिया उठल सोते कनमा, तारे तारे कजरारे जुलमी नयनमा, तारे तारे कजरारे जुलमी नयनमा, लाल लाल चंदन चमके भार सखिया, सखी है लाल लाल चंदन चमके भार सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरी याद हाल सखिया, आजू मिथिला नगरी याद हाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बहुत खूब। आगे मैं आपसे कुछ कहते हैं ना कि जब वोटिंग का वक्त होता है तो सभी के जितने भी नेता होते हैं उनके दिमाग में कोयल कूकने लगती है। कोयल की कूक मैं आगे सुनूंगा आपसे, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं बाकी गेस्ट के पास भी जाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। राकेश नायक जी मेरे साथ में हैं, आरजेडी के नेता हैं। राकेश नायक हैं क्या मेरे साथ में? अच्छा चलिए, राकेश नायक नहीं है, सुनीता बिंद के पास में जाना चाहिए। सुनीता बिंद, आरजेडी के नेताओं का यह कहना है कि मुंगेर में आपकी सरकार ने, मुंगेर में आपके पुलिस वालों ने ठीक उसी तरह का व्यवहार किया है जैसे जनरल डायर ने किया था। आप लोग नरसंहार कराना चाहते हैं, ऐसा भी थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने कहा है। देखिए, तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं वो उन लोग के उसमें है, वो लोग वैसा ही सोचते हैं। हाँ, हम दुख प्रकट करते हैं मुंगेर में जो हत्या हुई है, और इसका हम लोग छानबीन कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, और इसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का सरकार है, सुशासन का सरकार है, दोषियों को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, वो लोग पहले अपना राज देख ले, उनके माननीय लालू जी का राज देखे, मगर हमारे शासनकाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसका छानबीन हो रहा है, और छानबीन होगा, जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी, बख्शा नहीं जाएगा। सुनीता जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति के माहिर जानकार सतीश के सिंह साहब भी हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे, इस चुनाव में जो एक बात देखने मिली कि राजनीति की लड़ाई में सियासी दवाई आ गई, कोरोना की वैक्सीन फॉर सेल। देखिए, बिहार में एक शब्द चलता है कोरामिन, और कोरामिन इंजेक्शन से आप लोग सब वाकिफ होंगे। कोरामिन, तो बिहार को कोरोना से पहले कोरामिन चाहिए। एक दूसरा, आप देख रहे हैं रैलियों में लगता है कोरोना है ही नहीं, उल्लंघन हो गया। अब मैं अभी आपके पास हूं तो मुझे अभी बूथ का दिखाई नहीं पड़ा है, वहां व्यवस्था तो होगी, वहां दिखाई पड़ रहा होगा कि कोरोना को लेकर नियंत्रण रखा जा रहा है, लेकिन रैलियों में और सड़क पे तो इसकी कोरोना को लेकर एकदम धज्जियां उड़ गई। ऐसे में तो ये जोक चल रहा है कि जल्दी लाओ कोरोना वैक्सीन, नहीं तो कोरोना भाग जाएगा। जी सतीश जी, कोरोना भाग जाएगा, और हमको भी सबको उम्मीद है कि कोरोना को भगाने में हर भारतवासी
मदद करेगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बिहार चुनाव के यानी कि बिहार चुनाव की पहली परीक्षा का ये लगातार कवरेज जारी। आगे बढ़ते हुए अभी की बड़ी खबर यह है कि बिहार में सुबह 9 बजे तक का वोट का रुझान आ गया है। सुबह 9 बजे तक 3.41% मतदान हुआ है। औरंगाबाद में लगभग 6.25%, बांका में 9.10%, भोजपुर में लगभग 6.5%, गया में 5.85%, जमुई में 4.81% और लखीसराय में 4.22% वोटिंग हुई है सुबह 9 बजे तक, यानी शुरुआती 2 घंटे तक। इसका मतलब यह है कि मतदान रफ्तार पकड़ रहा है। हालांकि ये कहा जाता है हिंदुस्तान में हमेशा ही कि 3 और 4 बजे के बाद जितनी तेजी में वोटिंग होती है, सुबह सुबह मतदान की रफ्तार कम रहती है। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत खास है क्योंकि कोरोना काल में कराया जा रहा है, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वोटर टर्नआउट कम रहे। और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने ये कहा, पहले मतदान फिर जलपान। तो चलिए चुनावी चाय एक बार फिर से पीने के लिए चलते हैं। ज्योति और सुशील हमारा इंतजार कर रहे हैं और वो बिहार की जनता से, बिहार के नेताओं से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं बिहार की आवाज जब तक कटाक्ष में, सटायर में, व्यंग में ना कही जाए मनीष जी, तब तक पूरी नहीं होती है। और राशिद न केवल करारी चाय पियेंगे बल्कि चाय के बाद मगई का पान भी खाएंगे, लिट्टी चोखा भी खिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। चलते हैं स्टूडियो। by Havells, making a difference. खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। बलमुआ हमरो के सजनमा हमरो के चढ़ा द पटना से कोनो गाड़। बलमुआ हमरो के सजनमा हमरो के चढ़ा द पटना से कोनो गाड़ी। हाँ, चढ़ के जाइएगा फिर से बम्बई तो बिहार में रोजगार मिलेगा, 10 लाख नौकरी। हाँ, बोले हैं तेजस्वी बाबू हमारे। अच्छा, ऐसे बोलते रहते हैं। अभी गरम गरम चाय पीजिए और जाके वोट डाल के आइए नीतीश बाबू को। हाँ, डलवाइए आप। उटपटांग वोट डलवाने को बोल रही हैं। देखिए वहां सब व्यवस्था है, अभी सब लोग जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है बराबर से। ये कोरोना काल में देखिए हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं, बढ़िया बटन दबा के आ रहे हैं। एक बात बताइए भाभी हमको, आप ही का कि रोजगार के, हम देखिए हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हाँ, ग्रेजुएट हैं, हाँ, रोजगार कार्यालय में लाइन में लगे महीनों, तो अच्छा, नौकरी हमको मिला नहीं है। नोटबंदी भाई, मोदी जी ने नोट बंद कर दिया और तमाम पूरा हिंदुस्तान जो है तो नोट की एटीएम की लाइन में लगा था। तो बताइए नोट मिला? नहीं मिला। अच्छा। लेकिन सरकार शराबबंदी है बिहार में है, और बराबर मिल रहा है। देखिए ऐसा भी होता है क्या है? बताइए, युवाओं को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है और शराब बराबर मिल रहा है। अब बात करते हैं कि शराब बंद है, ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो का आप जो बोल रहे हैं उसको जाके हम वोट डाल दे तो का वो हमारा सरकार वो आके क्या नौकरी दे देगा सबको? हम तो आज भी चाय बना रहे हैं और कल भी चाय बनाएंगे। ना जी ना। कैसी बात करती हैं भाई, जब परिवर्तन आएगा तब ना। देखिए अभी बोले हैं तेजस्वी बाबू कि हम 10 लाख नौकरी सबको जो है तो युवाओं को देंगे। और अभी इस समय देखिए कोरोना काल में ज्यादातर जो है वोटर सब पहुंच गया है आपके बिहार में। काजी और क्या, इससे पहले हमारे सरकार बिहार में नौकरी नहीं था? कहाँ था? सब बाहर मजदूरी कर रहे थे। आप भी बात करती हैं, आप भी तो गई थी ना नोट छापने, नोट कमाने, तो मिला आपको? आकर के चाय का ठेला लगा रही है। मिला कैसे नहीं? जाके देखिए हमारा सरकार जन धन योजना और काका उसमें पैसा डाल रहे। ना जी, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। बहुत बहुत मिल रहा है आपको। अरे आप अपना कमाई पे भरोसा रखिए ना, है आपको जो है। देखिए हम जो है ना तो आपको बता रहे हैं कि आप सब लोग जो है तो सबको भेजिए वोट डालने के लिए, सबको जाने दीजिए। जितना वोट पड़ेगा उतना जल्दी सरकार हमारा बनेगा और जल्दी से वापस आइएगा इसी चुनावी चौराहे पर, हम बातचीत करते रहेंगे। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। घूस लूट के लुटिया डूबे हो
मुंडन हो जाए तड़पार, घूस लूट के लुटिया डूबे हो डूबे, गुंडन हो जाए तड़पार। अब रो सूते घोड़ा बेच के हो, अब रो सूते घोड़ा बेच के चुनी हनीमन सरकार, चुनी हनीमन सरकार। भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। Presented by Havells, making a difference. जहां पर राजनीति होती है जनेऊ से लेकर के जाति तक, जहां पर राजनीति होती है ओबीसी से लेकर के ईबीसी तक, जहां पर राजनीति होती है दलित से लेकर के महादलित तक, और जहां पर कई कार्ड खेले जाते हैं, और जब भी कार्ड खेला जाता है तो इसे सोशल इंजीनियरिंग के चश्मे से देखा जाता है। वही है बिहार, अपना बिहार। लगभग 2.5 घंटे हो चले हैं, पहले चरण का चुनाव हो रहा है, 71 सीटों पर मतदान अभी भी जारी है, और हम आपको एक एक खबर, एक एक तस्वीर सबसे तेज लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि 71 सीटों पर 71 रिपोर्टर हम तक खबर पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार के पहले चरण के मतदान में 3.41% मतदान अभी तक सुबह 9 बजे तक होने की जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, मतदान केंद्र संख्या 175, 164, 53 और 42A में मतदान देरी से शुरू हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर राशिद, आपन बिहार केकर बिहार। हाँ, और क्या आपकी बार फिर से नीतीश सरकार। मतदान केंद्र संख्या हम आपको दिखा रहे हैं, 1.5 घंटे से मतदान रुका हुआ है। हालांकि कई जगह पर इसी तरह से मतदान प्रभावित हुआ है। ऐसे ही आरा को लेकर के भी खबरें आ रही थी, तारापुर को भी लेकर के खबर आ रही है। लेकिन कोरोना काल में पहली बार लोग मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। मनीष जी, सुबह से लेकर के अभी तक जितनी भी तस्वीरें आई हैं, क्या वाकई में आपको ये 6 फीट की दूरी बहुत जरूरी जो कहा गया था, ऐसा कुछ नजर आया है क्या? मेरे ख्याल से वहां पर चुनाव आयोग के जो अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी हैं राशिद, ये जिम्मा उन पर है कि आखिर मतदान केंद्र के आखिर मशीन तक पहुंचते पहुंचते जो मतदाता आ रहा है, ये सारे नियमों का पालन किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है शुरुआती दौर है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा इसमें थोड़ी ढिलाई और कमजोरी भी दिखाई देगी। आप बताइए। और हाँ, और ये भी पता चलेगा कि क्या कोरोना की सबसे पहली वैक्सीन लोगों को चाहिए या फिर नहीं। बात कोरोना की जब हो चली अभी थोड़ी देर पहले, चूंकि मनीष जी ने ये बात छिड़ ही दी थी और ये कोरोना के वैक्सीन की बात हुई, सतीश के सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोरामिन तक उसे लेकर के पहुंचे। लेकिन कोरोना के संक्रमण काल में जो पहला चुनाव हो रहा है, इसमें किस तरीके से लोगों ने हिस्सा लिया है और क्या वाकई में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? राकेश कुमार सिंह की गया से रिपोर्ट। हो रहा है और यहाँ पर आप कुछ मतदाता यहाँ पर देख सकते हैं कि फेस शील्ड, मास्क लगाकर यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हैं। आपने पूरा जो कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसको आपने फॉलो किया? बिल्कुल फॉलो किया है, जरूरी हम लोग के लिए। इसके अलावा उपाय है नहीं कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि सुरक्षा है, कोरोना से प्रिकॉशन ही हमारा बचाव है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर फैलेगा, दूसरे को फैलाएंगे हम लोग। इन चीजों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग किया आपने? मैंने देखा विकास कौन करते हैं, कौन और इस इलाके के लिए कुछ डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, मैंने उसी पर ध्यान रखा है। और जो यहाँ के लिए यहाँ लोकल रहने वाले हैं और जो समाज के लिए सोचते हैं, एक्टिव रहे हैं अपने सोशल कामों में, उनको मैंने कोशिश किया है कि उन्हीं को वोट दूं मैं सुन करके। आपने भी फेस शील्ड लगाया है और मास्क लगाया है। गया का डेवलपमेंट हो, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं वोट दी हूँ। इतना संकट में भी मैं आके अपना वोट देने का समय निकालूं। लेकिन सुबह सुबह आपने यहाँ आकर अपने मत का प्रयोग किया जी, इसलिए किया। देखिए, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये दृश्य है गया कॉलेज का। यहाँ पर कई मतदाता हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। ये बताएं, सुबह सुबह आप मतदान करने पहुंच गए? हाँ, बस यही देखना चाहते थे कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और सुबह सुबह अपना प्रक्रिया पूरा कर लें। आपने किन चीजों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग किया? विकास और बस विकास को देखकर। आप अंकल जी, आप भी सुबह सुबह अपने मत का प्रयोग कर लिया, किन चीजों को ध्यान में रखकर मत का प्रयोग किया? विकास होना चाहिए बिहार का और लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए।
आंटी आप बताइए, किन चीजों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग किया? विकास के लिए, विकास होना चाहिए बिहार का, इसके लेकिन आपने सुबह सुबह अपने मत पूरा तैयार होकर आपने अपने जी हाँ, सुबह सुबह सवेरे मत का इसलिए कर लिए कि डिस्टेंस चाहिए, कोरोना है। जी हाँ, आपने देखा गया से हमारे संवाददाता राकेश सिंह की रिपोर्ट कि मतदान करने के बाद आखिर मतदाताओं में कितना उत्साह है। आइए सीधा हम आपको लिए चलते हैं आरा, जहां पर हमारी संवाददाता शुभ्रा सुमन मौजूद हैं और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन। शुभ्रा, आपके पास आता हूं। क्या मतदाता मतदान केंद्र में अपनी आरी चलाने के लिए आरा कैसे पहुंच रहा है, जरा नजारा दिखाएं। देखिए, नज़ारा मैं आपको जरूर दिखाती हूँ। हम लोग यादव विद्यापीठ में मौजूद हैं। आरा विधानसभा क्षेत्र में ये पोलिंग बूथ है और यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया तो सुबह से शुरू हो गई है, लेकिन मतदान करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। आप देखिए, एक महिला यहाँ पर मतदान करके बाहर आई है। हम पहले इनसे पूछ लेते हैं, फिर बाबा आपके पास भी आएंगे। अम्मा, मतदान कर लिया? क्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार, किस मुद्दे पर मतदान किया? हमको समझ में नहीं आया क्या नहीं, क्या विकास का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, किस मुद्दे पर आप लोगों ने वोट डाला? कमर पर डाले। अरे तो देखिए, अच्छा बाबा भी हैं यहाँ पर, ये बताइए क्या क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? क्या क्या मुद्दा है माने हमारे तरफ से? हाँ, मतलब विकास हुआ है, नीतीश जी ने विकास करवाया। हाँ हाँ, अभी तो हम लोग के पास नल जल योजना नहीं आया है इधर गली में, लेकिन उधर से आएगा, बाद में होगा। हाँ, अभी नहीं आया है, लेकिन आपको उम्मीद है कि आगे होगा? एकदम होगा। सरकार धीरे धीरे अपना पहुंच रही है स्थान पर। नहीं तो उम्मीद है अभी भी नीतीश जी से कि उनको फिर से मौका मिलना चाहिए? हाँ हाँ, मिलना चाहिए। तो ये मनीष जी आप देख रहे हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही हैं। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, जो कर्मचारी हैं तमाम, वो जो है मास्क पहन के तमाम जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दे रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मतदाताओं का इंतजार करना पड़ रहा है। जो मतदाता आ रहे हैं इस दरवाजे से, इस गेट से आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए सैनिटाइजर का बंदोबस्त है। ये टेम्परेचर चेक करके ही तमाम जो वोटर्स हैं उनको अंदर आने दिया जा रहा है। सुरक्षा का इंतजाम है, यहाँ पे ग्लव्स रखा हुआ है और ग्लव्स पहनकर ही अंदर जाना है और ईवीएम में वोट डालना है। लेकिन लोग यहाँ पर कम हैं, कुछ युवा नजर आ रहे हैं। जब वो वोट डाल के बाहर निकलेंगे हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अलग अलग पोलिंग बूथ पर मैं जा रही हूँ और वहाँ पर फिलहाल सुबह सुबह मतदाताओं की संख्या बहुत कम नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर जब मैंने बात की तमाम लोगों से तो उनका यही कहना है कि बिहार में ये एक ट्रेंड रहा है कि सुबह सुबह लोग नहीं निकलते हैं, सुबह नाश्ता वाश्ता करके निकलते हैं और उसके बाद दोपहर तक लोगों की भीड़ ज्यादा होती है। तो इस कम भीड़ को देख करके, कम लोगों को देख करके कोई निष्कर्ष अभी नहीं निकाला जा सकता। लेकिन हाँ, मतदान केंद्रों पर इसी तरीके से जो कर्मी हैं वो वोटर्स के इंतजार में हैं। तो ये हम आपको सीधे आरा के शुभ्रा तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शुभ्रा के पास आरा एक बार फिर से हम चलेंगे, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी भी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना बहुत जरूरी है। सुरेंद्र राजपूत जी, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने इस बार एक नई रणनीति बनाई और नई रणनीति के तहत जो केंद्रीय नेता हैं, जो एआईसीसी के नेता हैं, उन्हें बिहार के चुनाव में झोंक दिया गया है। इस रणनीति के पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि कल ही अभी सोनिया गांधी ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है वोट की स्याही वाली उंगली अब सवाल लेकर के खड़ी है और बंदी वाली सरकार नहीं चलेगी। वो जिन्होंने नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक मंदी, खेत खलिहान बंदी और रोजगार बंदी कर दी। राशिद भाई, मैं आपका एहसानमंद हूं, कम से कम आपने सोनिया गांधी जी की पूरी बात शब्द शब्द कह दी। और सच बात यह है कि अब बिहार की जनता जवाब मांगती है और बिहार ने ही हमेशा देश को बदला है। आप देखिए, नंद वंश के समय अगर किसी को ओवरथ्रो किया था तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी ने किया था, और अब राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की जोड़ी इस आतताई सरकार को, पिछले 15 साल की सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। बिहार बिहारियों का है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बिहार में पिछले 15 सालों में जो कुशासन हुआ, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, नहीं तो ये तो बता दीजिए धनानंद कौन है? कोई आपने चंद्रगुप्त चाणक्य की बात कर दी, ये तो बता देना कि धनानंद कौन है? धनानंद कौन है? फिर चंद्रगुप्त चाणक्य की आपने बात कर दी।
मैंने वो तो साफ साफ है, वो कौन तो है साफ धनानंद? साफ है, नंदवंशी धनानंद है। जब आप चाहे नीतीश जी को ले लीजिए, मैंने कहा ना, नीतीश जी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई जमानत पर रिहा है और कोई बीजेपी के फरार नेता, है। सच बीजेपी बात के ये नेता है, आप मनोज देखिए यादव आप पिछले के रिबट करना 15 चाहते हैं। सालों में आपने जो नंदवंश को याद कर लिया। और देखिए ना मनोज जी, आप लोगों को ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि धनानंद हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि बंदी वाली सरकार आप लोग चलाते हैं। नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खलिहान बंदी, रोजगार बंदी, सब कुछ बंद करा दिया आपने। देखिए, पहले जो लोग पॉलिटिकली बेरोजगार हो चुके हैं वो ऐसी बात ना करें। और दूसरा विषय ये कि चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी तुलना करना बहुत ही निंदनीय है। राहुल गांधी को चंद्रगुप्त मौर्य के बराबर दिखाना, आपको पता होगा कि पीछे भी उत्तर प्रदेश में गए थे ये लोग, कहा था कि यूपी के 2 लड़के, और क्या हासिल हुआ था। और जहां तक नोटबंदी और जीएसटी का सवाल है, इसके नाम पर ये लोग उत्तर प्रदेश और गुजरात में हाहाकार मचा चुके हैं, वहां पर भी ये लोग मुक्की खा करके आए हैं। दूसरा विषय यह है कि ये लोगों ने, इन्होंने, ये कांग्रेस पार्टी एक पिछलग्गू पार्टी है, आपको पता होगा। ये अरे भाई, बिहार की बात कर लीजिए ना। आपको ध्यान में रखना चाहिए, 18 मुख्यमंत्री में से केवल कृष्ण सिंह के अलावा किसी ने वे कार्यकाल पूरा नहीं किया। और एक तो ऐसे जनेश्वर सिंह थे जिन्होंने केवल 3 दिन के मुख्यमंत्री थे। और ये पिछलग्गू पार्टी यहाँ बैठ करके बड़ी मनोज जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत ये कह रहे हैं कि जो उनके नेता कहते थे तू इधर उधर की बात न कर, तो वो आपको सलाह दे रहे हैं तू इधर उधर की बात न कर, तू बिहार की बात कर। हम बिहार की बात कर रहे हैं। हमारे लिए बिहार सर्वोपरि है, हमारे लिए बिहार फर्स्ट है, हमारे लिए विकास की प्राथमिकता है, इनके लिए परिवार की प्राथमिकता है, इनके लिए वंश की प्राथमिकता है। हमारे लिए बिहार के विकास की प्राथमिकता है, इनके लिए फिरौती उद्योग की प्राथमिकता है, इनके लिए अपहरण उद्योग की प्राथमिकता है, इनके लिए भ्रष्टाचारियों की प्राथमिकता है, इनके लिए। एक काम कर लेते हैं, जमीन पर कांग्रेस क्या है, एक बार रजत राकेश टंडन के पास जाते हैं, रजत के पास में जाते हैं। राशिद आप रजत के पास जाएं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूं, इस बार जुमले भी खूब चले और दुष्यंत भी मैदान में आ गए जब कन्हैया कुमार ने कहा कि कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं, लोग बोलते बोलते चिल्लाने लगे हैं। ये हमारे पैनल पे भी दिखाई दिया। हाँ, और अदम गोंडवी भी तो आए थे, राहुल गांधी ने अदम गोंडवी को भी याद किया था, और ठीक उसी दिन याद किया। रजत से मेरे ख्याल से एक सवाल हमें लेना चाहिए। चलिए एक ब्रेकिंग दिखाते हैं, उसके बाद रजत के बात आएंगे। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। मुंगेर में हुए गोलीकांड को लेकर महागठबंधन ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए, कहा जनरल डायर बनने की इजाजत किसने दी। जो घटना हुई है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं कड़ी शब्दों में, और प्रशासन ने बताया है कि एक की मौत हुई है और कई लोग जो हैं घायल हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने जो सूचना दी है, शायद 1 से ज्यादा मौतें हुई हैं और बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। जो वीडियो क्लिप्स हम सब लोगों के सामने जो निकल कर के आया है, बेहद दर्दनाक है, दिल दहला देने वाला है, और लगातार पुलिस का ये रवैया, प्रशासन का जो रवैया है, ये किसी को अचानक से वहां समझ में नहीं आया कि अचानक से पुलिस का बर्बरता से लोगों को पीटने क्यों लगी, फायरिंग क्यों चलाई गई। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। ये तो आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे आप, लेकिन कांग्रेस की रणनीति की बात हो रही थी। रजत के पास में चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस कवर करते हैं। रजत, पहले चरण की 71 में से 21 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं। इन 21 सीटों पर कांग्रेस ने रणनीति क्या बनाई है? खासतौर से यह कहा जा रहा है कि कहलगांव, बिक्रम, बक्सर, कुटुंबा, औरंगाबाद, वजीरगंज में बहुत सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है कांग्रेस को। देखिए, ये जो फेस है 71, अगर आप पिछली बार की बात करिए तो 27 सीटें थी, उसके बाद कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के नीतीश कुमार के साथ चले गए थे, तो 27 का 1 तिमाही यानी 9 सीटें जो थी वो इसी 71 के रेंज से कांग्रेस पार्टी को मिली थी। जहां तक पहले चरण का चुनाव है, आप देखिए बहुत सेंट्रिक चुनाव कांग्रेस पार्टी ने रखा है।
बहुत ज्यादा स्टार प्रचारक आपको कांग्रेस पार्टी के नहीं देखने को मिलेंगे। जहां जहां बहुत ज्यादा डिमांड थी 70 सीटों पर वही गए। इसको बिहार तक सीमित रखा है। राहुल गांधी बहुत ज्यादा रैलीज नहीं कर रहे हैं। हर फेज में 2 रैलीज राहुल गांधी ने रखी, यानी अमूमन 6 रैलीज करेंगे। सोनिया गांधी ने लास्ट मोमेंट पर एक संदेश जारी किया क्योंकि कोविड का दौर था, वरना वो जाती प्रचार करने। तो सीधा सीधा सेंट्रिक ये है कि आप तेजस्वी को सपोर्ट करिए, तेजस्वी का वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हो तेजस्वी को, पहली बात। दूसरा, यूथ और बिहार के इश्यूज पर बिल्कुल फोकस रखा जाए और कोई हाइप ना क्रिएट हो कांग्रेस पार्टी के लिए कि ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो गया है। इस चुनाव को जितना तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार रखा जाए, यही कांग्रेस की रणनीति थी। रणदीप सुरजेवाला, पवन खेड़ा, 2 ऐसे नाम थे जिनको दिल्ली से भेजा गया। रणदीप सुरजेवाला कम्युनिकेशन हेड है, लेकिन वहां पर इलेक्शन मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। कब कहां कौन रैलीज करेगा, कौन से इश्यूज होंगे, किस इश्यूज पर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, पवन खेड़ा मीडिया का काम कर रहे हैं। उसके अलावा दिल्ली की कोई भी दखलंदाजी आप कह सकते हैं पटना में नहीं है। एक लो प्रोफाइल कैंपेन रखा है कांग्रेस ने और कांग्रेस चाहती है, आप देखिए लेफ्ट को जो 26 सीटें दी हैं, लोग बहुत आश्चर्य कर रहे हैं, लेकिन जो लेफ्ट का वोट था पिछली बार राशिद, अगर आप उसको स्टडी करेंगे, एक अच्छा वोट मिला था। और पहली बार सारी लेफ्ट पार्टीज एक साथ इस महागठबंधन में इस 71 सीटों में जहां जहां कांग्रेस लड़ रही है, वहां पर लेफ्ट का लगभग 6 से 7% वोट था पिछले चुनाव में। तो अगर वो वोट ट्रांसफर होता है तो कांग्रेस भी एक अच्छा प्रदर्शन इस पूरे चुनाव में कर सकेगी। लेकिन चक्कर यह है कि 1989 के बाद से कांग्रेस एक अजीब से भ्रम की स्थिति में है और कांग्रेस ने अब अगर आरजेडी का साथ पकड़ा हुआ है तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए भी पॉलिटिकल रिवाइवल का एक लॉन्च पैड बिहार में मिलेगा या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। पिछली बार की चुनौती अलग थी, पिछली बार जेडीयू भी साथ में थी, लेकिन इस बार बिहार के लिए जो कांग्रेस की रणनीति है कितनी ज्यादा कारगर साबित होगी। एक छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुक जाता हूं, कहीं मत जाइएगा। बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है, लगभग 2.25 घंटे गुजर चुके, 2.25 घंटे लगभग हो चले हैं। 2.25 घंटे में क्या रहा है वोटर टर्नआउट, मतदान प्रतिशत क्या रहा, पत्रकारों का पैनल और इसके अलावा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ में जुड़े होंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं।